नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 25 मई और 25 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह हरियाणा जीता है। कौन जीता है? हरियाणा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि उप विजेता कौन है? तो हरियाणा झारखंड को हराकर विजेता बना है। किसे हराकर? झारखंड को हराकर विजेता बना है। कौन? हरियाणा बना है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जो हुआ राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो ये इम्फाल में हुआ है। कहाँ में? इम्फाल में। यानी आपको तीन बात याद रखना है कि राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के विजेता टीम हरियाणा, उप विजेता टीम झारखंड, आयोजन इम्फाल में हुआ है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, WHO ने भारत के किस संस्थान के कार्यकर्ताओं को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा को। किसे? आशा। जो हमारे गांव, जैसे हमारे गांव वगैरह इस समय रहते हैं, आशा जो देखते होंगे, अगर किसी को हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिला को अगर हॉस्पिटल जाना रहता है, उसको अगर डिलीवरी होना रहता है, तो उसे आशा लेकर जाती है। और जो कोविड-19 जब आया भारत में, तो मतलब कि सबसे ज्यादा देखभाल भारत को किया कौन? आशा। आशा सबको उत्साहित किया टीकाकरण करवाने के लिए। आशा मतलब कि बहुत सपोर्ट किया। तो इसीलिए WHO ने भारत के कार्यकर्ताओं ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा को सम्मानित किया गया है, और भारतीय आशा को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का आदेश दिया है? तो कौन से राज्य ने? कर्नाटक ने। कौन से राज्य ने? कर्नाटक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन से राज्य ने सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का आदेश दिया था? कर्नाटक। और कर्नाटक के बारे में एक बात याद होना चाहिए, महिला ई डायरेक्ट कार्यक्रम कहाँ में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। विनय समस्या पहल की शुरुआत कहाँ में किया गया है? तो कर्नाटक में। यानी इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अब आगे देखिए, हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? ओडिशा जीता है। और आप देखिए ऊपर में बताए थे, यानी कि फर्स्ट प्रश्न था कि जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है। और आपसे पूछ दिया जाए कि सीनियर जो ब्राह्मी सीनियर हॉकी हुआ है, जो कौन जीता है? तो ओडिशा जीता है। और किसे हराकर? तो कर्नाटक के हराकर। और इसका आयोजन कहाँ में हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। यानी कि दो प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि जूनियर चैंपियनशिप हॉकी का विजेता टीम हरियाणा, फिर सीनियर में विजेता टीम कौन है? ओडिशा है। अब देखिए आगे है, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ में आयोजित किया गया है? तो जापान में। कहाँ में? जापान में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो जापान में। और जापान के कहाँ में? तो टोक्यो में। कहाँ में? टोक्यो शहर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान में किया गया है। और जापान के कौन से शहर में? तो टोक्यो में। और अभी तत्काल में भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं जापान के यात्रा पर। कहां गए हुए? जापान के यात्रा पर। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की सीदम मामानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? यानी आपको बताना है कि रिदम मामानिया किस राज्य के रहने वाली है? तो महाराष्ट्र के है। कहां के? महाराष्ट्र के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम मामानिया एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, लड़की बन गई है? तो कौन बन गई है? तो रिदम मानिया। और वो कहाँ के रहने वाली है? तो महाराष्ट्र के रहने वाली है। और देखिए कितना मीटर ऊंचा चढ़ी है? तो 5336 मीटर। कितना? 5336 मीटर 11 दिन में। यानी आपको याद रखना है
कि रिदम अमानिया सबसे कम उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करने वाली लड़की बन गई है। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में मंकी पॉक्स, ये बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है। मंकी पॉक्स हर देश में फैल रहा है, जिसमें चीते चीते जैसा हो जा रहा है, गोल गोल जैसा हो जा रहा है। मंकी पॉक्स बहुत सारे हो गया। तो देखिए एक देश है जो हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बन गया। यानी किसी भी व्यक्ति को वहां अगर चिकन मंकी पॉक्स हो जाता है तो वहां मंकी पॉक्स हो जाता है तो वहां को आपको क्वारंटाइन रहना होगा। कैसे, जैसे कोरोना में क्वारंटाइन रहना रहता था, तो ऐसी में मंकी पॉक्स। और कहां में, तब बेल्जियम में अनिवार्य कर दिया गया है। कहां में, बेल्जियम में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटाइन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो बेल्जियम बन गया। कौन बन गया है, बेल्जियम। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि इन्फोसिस के नए सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है, तो सलील पारेख को बनाया गया है। किसे, सलील पारेख। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है, तो सलील पारेख को। अब देखिए टाटा के, हाल ही में आपको बताए हैं कि टाटा के नए एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है, तो एन चंद्रशेखर को। ट्विटर के वर्तमान मतलब कि कौन है सीईओ, तो ट्विटर के कौन है, पराग अग्रवाल। अमेजॉन को कौन है, एंडी जोशी। टेस्ला के कौन है, तो टेस्ला के एलोन मस्क। यानी आपको याद रखना है इतना एमडी एंड सीईओ। इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ सलील पारेख, टाटा के एन चंद्रशेखर, ट्विटर के पराग अग्रवाल, अमेजॉन को एंडी जोशी, टेस्ला एलोन मस्क। यानी इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने घोषणा की कि भारत टीवी के लिए निर्मित स्किन टेस्ट शुरू करेगा, तो कौन घोषित किया है, तो मनसुख मंडाविया। कौन, मनसुख मंडाविया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसने घोषणा की कि भारत के टीवी के लिए निर्मित स्किन टेस्ट शुरू करेगा, तो कौन, मनसुख मंडाविया। कौन, मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री है। कौन है, स्वास्थ्य मंत्री। यानी भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया क्या घोषणा किए हैं कि भारत की टीवी के लिए निर्मित स्किन टेस्ट शुरू किया जाएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसने, और ये बहुत एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि मात्र समझिए 11 से 12 साल के बच्चा है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज खेलते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखिए हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप कार्ल मिकेल्सन को, यानी कि शतरंज के खेल में दूसरी बार लगातार हरा दिया है, तो कौन हरा दिया है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि लगातार 2 बार विश्व के सबसे ज्यादा चैंपियन कार्ल मिकेल्सन यानी कि शतरंज में कौन हरा दिया है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद सॉरी। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से। और सबसे मतलब कि हमारे लिए मतलब कि बहुत गर्व का बात है, हम सब के लिए हमारे गर्व का बात है, क्योंकि ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के है, ये बिहार के लल्ला हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। 2022 में दुनिया के नंबर 1 मतलब कि बहुत सबसे ज्यादा विजेता बार कौन है, कार्ल मिकेल्सन को लगातार 2 बार हराया है। कौन, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो देखिए जितना मतलब कि आज 25 मई से करंट अफेयर बना था जो हम आपके बीच लाए हैं, तो देखिए आपको हम सुपर मंडे लाते हैं, तो सुपर मंडे का करंट अफेयर आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 2021 का रहता है, 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जो डेट को सोमवार पड़ेगा, सुपर मंडे पड़ेगा, उस दिन का करंट अफेयर आएगा। तो आप सीधा से देखिएगा, और जो आप पढ़ते हैं उसका टेस्ट टेलीग्राम पर होता है, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, तो आप सर्च करके हर दिन दोपहर 1 बजे आप टेस्ट से जुड़िए, क्योंकि अगर आप जो पढ़ लिए उसका टेस्ट दे देंगे तो समझिए कि आपका रिवाइज 2 बार हो जाएगा, और होमवर्क कुछ और दिया जाता है। देखिए वीडियो कम बनाने का रीजन हो गया क्योंकि हमारे पास टाइम अब उतना नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम अब ऑफलाइन भी कुछ क्लास शुरू करने वाले हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।